नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां मैं आपको एक और नई भर्ती के बारे में जानकारी दे रहा हूं। एक्चुअल में सरकार दो तरीके की भर्तियां करती है। पहली वो भर्तियां जो पूरी तरीके से स्थायी रूप से की जाती हैं और जिसमें सारी की सारी सुविधाएं सरकार अपने कर्मचारियों को देती है और उन्हें सरकार अपना कर्मचारी मानती है। दूसरी वे भर्तियां होती हैं जिन्हें हम संविदा भर्ती या ठेका प्रथा पर आधारित भर्ती भी कह सकते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को सरकार ना तो अपना कर्मचारी मानती है, ना ही उन्हें कोई सुविधा दे करके राजी रहती है। तो ये भर्ती किस स्टेट में निकली है, कितने पद हैं, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या वर्किंग स्टाइल रहने वाला है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं यहाँ दे देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देख लेते हैं वैकेंसी किस स्टेट में आई और क्या क्या कौन कौन से पद हैं और कितनी संख्या में हैं। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले इस भर्ती का विज्ञापन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, जनरल इंफॉर्मेशन फॉर दी कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए सामान्य जानकारी यहाँ दी गई है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। पोस्ट जो हैं वो तीन तरीके की हैं। पहली है आपकी CDS की, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। दूसरी है आपके इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, यानी कि IEC ऑफिसर की। और जो तीसरी है वो है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स की, है ना। और इसको हम कहेंगे कम कम्युनिटी फैसिलिटर, यानी कि CF, BRC CF की, ठीक है। और ये सभी की सभी भर्तियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, परमानेंट इसको कोई नहीं समझे। अब देख लेते हैं यहाँ इसमें क्या डिटेल्स आगे हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो है आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की, यानी कि CDS की। इसकी सैलरी केवल 20,000 रुपये प्रति माह मिलेगी और ट्रेवलिंग अनाउंस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से मिलेगा, यानी कि 24,000 रुपये कुल इस बंदे को सैलरी दी जाएगी। और ये 20 दिन का ट्रेवलिंग अनाउंस है, यानी कि 20 दिन इसे रगड़ा जाएगा। और इसकी कुल पोस्ट की संख्या है 31, ठीक है। तो ये पोस्ट का क्लासिफिकेशन है, आप देख लीजिए। जनरल की 3 हैं, AWS की 5 हैं, शेड्यूल कास्ट के आपके 6, 4 और 1 इस तरीके की हैं। बैकवर्ड क्लास की आप देखें पंजाब में 3 हैं, एक्स सर्विसमैन की 1 है। इस तरह से पोस्ट का क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है। दूसरी पोस्ट है आपके इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, यानी कि IEC की। इसको भी 20,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह और ट्रैवलिंग अनाउंस इसका भी 4,000 रुपये ही दिया जाएगा। कुल पोस्ट ये हैं 35, ठीक है। CDS की जहाँ 31 थी, इसकी पोस्ट है कुल 35 और जनरल की 9 है, EWS की 5 हैं। बाकी सब पोस्टों का क्लासिफिकेशन आप यहाँ देख लें, वर्गीकरण। और तीसरी जो भर्ती है वो है आपके ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स की, यानी कि BRC कम कम्युनिटी फैसिलिटेटर, यानी कि CF की। इसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे और इसको ट्रैवलिंग अनाउंस दिया जाएगा प्रतिमाह 3,000 रुपये। तो कुल मिला के इसको 18,000 रुपये मिलेंगे, बाकी को 24,000। और इसकी पोस्ट की संख्या है 216। तो ये पोस्ट की संख्या काफ़ी अच्छी है। जनरल की यहाँ 68 वैकेंसी हैं और EWS की 30 हैं। शेड्यूल कास्ट की देखें तो 23, 14, 3 और बैकवर्ड क्लास की 21 हैं। एक्स सर्विसमैन की जो है 12 हैं। अलग अलग तरीके से वैकेंसियों का क्लासिफिकेशन है, आप देख लें। यहाँ 216 कुल वैकेंसियाँ हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया था, सैलरी CDS की है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की है 20,000 रुपये और 4,000 रुपये उसको महीने का अलाउंस दिया जाएगा, यात्रा भत्ता। IEC की जो सैलरी है 20,000 रुपये है, 4,000 रुपये उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की 15,000 रुपये सैलरी और उसको 3,000 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। तो ये आपको 20 दिन एक महीने में ये ट्रैवल करने होंगे, यानी कि ये आपका 20 दिन का वर्किंग स्टाइल रहेगा। बाकी आप ये मत मान के चलिए कि 20 दिन काम है, बहुत अच्छी खासी रगड़ाई की जाती है, क्योंकि संविदा भर्ती है और संविदा भर्ती वालों के प्रति रेगुलर वालों का नज़रिया कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसके आगे की और चीज़ें। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है फ़ीस। तो फीस देखें आप, शेड्यूल कास्ट, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं और बैकवर्ड क्लास हैं जो, इनकी फ़ीस है 500 रुपये और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी फ़ीस है 1,000 रुपये। तो ये आपकी फ़ीस की स्थिति है। अब देख लेते हैं यहाँ हम बाकी की चीज़ें। तो नीचे आ जाते हैं हम यहाँ एज क्राइटेरिया पर। तो एज की बात करें तो 18 साल कम से कम होनी चाहिए और 45 साल अधिक से अधिक आपका एज यहाँ होना चाहिए। और ये गणना जो है 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र 18 से कम नहीं रही हो
और 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र 45 साल से अधिक नहीं रही हो। रिजर्वेशन जो पंजाब के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा और पंजाब के अलावा कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। मैंने बार बार कहा, आजकल क्षेत्रवाद काफ़ी पनप रहा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि केवल वहीं के लोग भर्ती होंगे, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है केवल वहीं के लोग भर्ती होंगे। अब ये सीधे साधा ना कह करके पंजाब में क्या कहा गया कि इनको पंजाबी भाषा आनी चाहिए, पंजाबी भाषा में जो एग्ज़ाम होता है लोकल का उसको पास होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं किसकी, CDS की, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की। तो भाई इस बंदे को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें, MSW में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सोशल वर्क विद मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स, यानी कि 50% से इसको MSW क्लियर होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन होना चाहिए पंजाबी लैंग्वेज से और पंजाब में उसको लैंग्वेज पंजाबी आनी चाहिए। 2 साल का इसको एक्सपीरियंस जरूरी है। फिर है आपका IEC का, तो IEC में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन की, यानी जो पत्रकार मेरे भाई हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। और जर्नलिज्म में उनको यानी कि मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में उनके जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, उनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्होंने भी पंजाब से जो है डिग्री ली हुई हो, यानी मैट्रिकुलेशन में उनके पास पंजाबी भाषा रही हो। इसी प्रकार से BRC CF की है, तो ये BA पास होने चाहिए, 50% मार्क कम से कम होने चाहिए बैचलर और आर्ट से, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट से, और मैट्रिकुलेशन पास हो पंजाबी लैंग्वेज में, पास्ड टेस्ट फॉर पंजाबी लैंग्वेज कंडक्ट बाय स्टेट लैंग्वेज डिपार्टमेंट, यानी कि जो राज्य भाषा विभाग है उसकी ओर से पंजाबी भाषा का टेस्ट या तो पास किया होना चाहिए या फिर वो 10th क्लास उसने वहीं से की हो जिसमें उसके पास पंजाबी होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस इस बंदे से भी मांगा गया है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन कैसे होगा। तो मेरे भाई सिलेक्शन होगा आपका टेस्ट के आधार पर प्लस आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। तो टेस्ट में आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा आपके 85 नंबर का। तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है। तो 85 नंबर का आपका टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 2 घंटे में आपसे 85 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 85 नंबर के होंगे, 15 नंबर होंगे आपके एक्सपीरियंस के। इन 85 नंबरों को लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसका सिलेबस भी यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके है और 2 घंटे का मैंने आपको एग्जाम बता ही दिया। और इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको OMR शीट पर एग्जाम देना होगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि आप सारे के सारे आंसर्स दे करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों का दिया गया है तीनों पोस्ट के हिसाब से। तो यहाँ हम आ जाते हैं बिंदु संख्या 8 पर, जो सिलेबस लिखा हुआ है। अब इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट यानी CDS का जो सिलेबस है वो आप देख लें और IEC का सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो GK है आपका 25 मार्क्स का, जिसमें आपकी पंजाबी जो है उसी में आएगा सारा का सारा, पंजाबी सिलेबस फॉर मैट्रिक एज प्रेस्क्राइब्ड बाय पंजाबी स्कूल एजुकेशन बोर्ड, यानी कि पंजाबी भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पंजाबी संबंधित। मैथमेटिक्स आएगी आपकी 10th के हिसाब से, जो कि PSEB यानी कि पंजाबी जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसके हिसाब से आएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल एंड MS ऑफिस, यानी कंप्यूटर भी आपके यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। सिलेबस फॉर मैट्रिक एज प्रेस्क्राइब्ड बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड PSEB, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, भले ही एक बात अलग है कि LDC पास के लिए 12वीं पास ज़रूरी है LDC के लिए, और बाकी इस तरह की जो अस्थायी पोस्ट है इसमें आपको हाई एजुकेशन होनी चाहिए। जो भी है ये आपका सिस्टम यहाँ दिया हुआ है। और ये आपके पार्ट B होगा नॉलेज ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, ये आपके 60 नंबर का होगा। तो इस प्रकार आपके 60 नंबर का पार्ट B है और 25 नंबर का पार्ट A है। टोटल 85 नंबर के आपके 85 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें वाटर सप्लाई पर आपके ये बिंदु दिए हुए हैं, वाटर क्वालिटी पर आपके बिंदु दिए हुए हैं, और आपके इसके 3 नंबर पर आप देखिए यह है आपके डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल वाटर एंड सैनिटाइजेशन सेक्टर, सैनिटेशन सेक्टर। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के आपको बांटा हुआ है पार्ट में, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट में आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर BRC का भी इस तरह सिलेबस दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो 25 नंबर का होगा और सेकंड पार्ट आपका भी 60 नंबर का होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से 15 नंबर होंगे आपके किस चीज़ के, एक्सपीरियंस के। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या है सिस्टम। तो हम देख लेते हैं, ये 10.16 बिंदु संख्या 10 का 16वां पे बिंदु, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो 26 अगस्त को इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है, लेकिन फॉर्म आपको मिलेंगे 31 अगस्त 2020 से, और लास्ट डेट है इसकी 24 सितंबर 2020, यानी कि आप 31 अगस्त से 24 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
अब आप फीस जमा कराएंगे तो 25 सितंबर तक इसकी फीस जमा हो सकती है, ठीक है ना। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फीस, ठीक है। और एडमिट कार्ड की कोई डेट नहीं दी हुई है, डेट ऑफ एग्जाम कोई नहीं दी हुई है ना। अपलोडिंग ऑफ आंसर की एंड OMR शीट इन कैंडिडेट लॉगिन, ये कुछ भी जो चीज़ें हैं वो नहीं दी हुई है। फिर भी मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है नीचे, आप वहाँ से फॉर्म भी भर सकते हैं, आप वहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं और ये PDF में आपको मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आप इसमें जो भी डिटेल्स दी हुई हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, और अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती हो तो आप ये जॉब कर सकते हैं, क्योंकि संविदा वाली जॉब है। तो संविदा मतलब बिल्कुल सौतेला ही व्यवहार सरकारें और जो साथी कर्मचारी हैं वो इनसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हम लोगों ने देखी हैं, शिकायतें भी लगातार आती रहती हैं। तो ये भर्ती आप समझ गए होंगे पंजाब राज्य की है और केवल पंजाब राज्य के निवासियों के लिए ही है। मैंने एक वीडियो और बनाया था इसमें कहा था कि काफ़ी सारी सरकारों ने अपने यहाँ अदर स्टेट के लोगों को भर्ती में बैन किया हुआ है। तो ये एक नया तरीका था कि आपको पंजाब राज्य से 10वीं पास होना जरूरी है, जिसमें आपके पास पंजाबी भाषा रही हो, या फिर पंजाब गवर्नमेंट की ओर से ऐसा एग्जाम आयोजित किया होना जरूरी है जिसमें आपने पंजाबी भाषा वाला टेस्ट पास किया हुआ हो। तो कुल मिला के अदर स्टेट वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। फिर भी पंजाब राज्य के मेरे भाई बहन इसमें आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम सरकार करने के लिए तैयार है। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।